हो चुका है मैथ्स का एग्ज़ाम। और अगर मैं अपना रिव्यू बताऊँ इसके लिए तो मैं ऐसा कि बोलूँगा एवरेज, बिलो एवरेज, हाँ, बिलो एवरेज बोलूँगा यार। क्योंकि मेरे लगभग पासिंग मार्क्स, क्योंकि भाई मैंने पढ़ा ही उतना था। मैंने मेरी वीडियो जिनने देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ रहा था। एंड सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, जिसमें से मैंने आधे से ज़्यादा तो तुक्के लगा रखे हैं। जिसमें एक ये एक ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन मेरे से बहुत आसानी से हो गया, जिसे मेरे को, जो मैंने कल पढ़ा भी नहीं था, मतलब ये पूरे 12 दिन में जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था वो मेरे से आसानी से हो गया। क्योंकि उसमें करना ही क्या था, यहाँ पर वन रखना था, टू के साथ वन, फिर ऐसे कैसे करके निकालने थे ना, मतलब ए आई जे जो होता है, वन टू, और मैट्रिक्स दे रखी थी, मतलब वॉट एवर, कुछ भी जो भी हो। मेरे आंसर तो ये मैंने ये करा था। और बाकी जितने भी ये जिसमें ब्लैंक है ना, सब मैं सी लगा के आया हूँ। और हाँ, यहाँ पे जो आंसर मेरे को पता था उसके आंसर तक सी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई कि औरों के भी सी लगा देता हूँ। थोड़ों के लिखे मैंने बी ए, पता नहीं भाई क्या होगा। एक तो मैंने क्वेश्चन सारे के सारे उसमें करे हैं लास्ट के टाइम पे। ये लास्ट में ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करे हैं ना, ये लास्ट 15 नहीं, 5 मिनट में करे होंगे मैंने ये। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जिसपे सेक्शन बी से दो तो मैंने बिल्कुल जिंदा छोड़े हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं करी, ऐसे ही छोड़ दिया। जिनमें से ये वाला सवाल तो मैंने कल करा था, इसकी प्रैक्टिस तो मुझे थी, तो ये तो हो गया था। ये वाला भी, ये वाला कैसा टाइप का था, ये वाला शायद इसका पता नहीं मेरे को, ये वाला करा था मैंने। जबकि ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से बिलोंग करता है जिसको 12 दिन में मैंने छेड़ा भी नहीं था, लेकिन ये डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने कर दिया था। मेरे को लगता है ये मैंने नहीं करा, पता नहीं क्या करा नहीं, इसका इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो मेरे को पता है मैंने नहीं करे। उसके बाद जो मेरा सबसे बेस्ट गया, वन ऑफ द बेस्ट जो मेरा सेक्शन गया, वो सेक्शन सी था। इसमें जो मैंने करा है ना, इसमें मैंने इसलिए करा है भाई, फ्लो करा है बिल्कुल सीधा। जिसमें से ये वाला क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट नहीं करा, शायद से इसका कुछ पता नहीं, ये और वो मेरे को ये नहीं पता। लेकिन जो ये है, ये ये तो बहुत ही इजी था, मतलब कि जो आ रखा था ना, इसमें ये देखा था कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी थी। तो मैंने इसके चार चार पॉइंट्स निकले थे, चार प्रैक्टिकल पॉइंट्स शायद से, जिसमें से जो जहाँ पर एक्स 0 आ रहा था वो नहीं लेना था शायद, मेरे हिसाब से इसका यही था। और ये वाला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही हलवा था, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मतलब जिसने कल ही पढ़ी होगी उसको भी पता होगा ये वाला। और नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन ने मेरा सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लिया और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब भी करा। और इसकी कहानी बहुत ही फ़नी है। लेकिन उससे पहले जो जिसमें मैं इसमें भी श्योर हूँ, इस वाले क्वेश्चन में, जो कि सेक्शन इसका था, सेक्शन डी में, जो ये 35 वाला क्वेश्चन था। मैंने कहा था ना, मैं कल जो करके गया था, मैं 3D करके गया था, तो उसका मेरे को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, तो मैंने वो जैसे तैसे करके मिला दिया। फिर आ जाते हैं फिर सेक्शन ई में केस स्टडी थी, जिसमें एक्स और वाई, मतलब कि ये वो बनाने थे ना, जैसे एक्स जो ये था, ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें बी रिजल्ट था और एक्स शायद से वेरिएबल्स वाला सेट था, और ए मतलब वो इसके हिसाब से, इक्वेशंस के हिसाब से भरने थे, है ना। तो मैंने इसमें तो मेरे को पता नहीं जैसी गई होगी इक्वेशन, लेकिन मैंने इसमें फार्मूला लगाया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी 3। फिर हाँ, मेरे को याद है, मैंने केस स्टडी 2 की जगह सबसे पहले केस स्टडी 3 करी थी, क्योंकि इसमें भी एक बात बताऊँ मैंने एक वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पता नहीं 3 जगह लगाया है। एक मैंने यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया है। एक मैंने एक और जगह लगाया था, कहाँ लगाया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शायद से किसी फॉर्मूले पे, उस पे लगाया था शायद से, किसी एमसीक्यू पे लगाया था, है ना, उस पर लगाया होगा। और फिर कहाँ गया, फिर ऐसे तैसे करके इसके भी मैंने, मतलब मैंने ऐसा जो लास्ट के जो पेपर है ना, मैंने एक वो सप्लीमेंट्री ली थी, एक सप्लीमेंट्री ली, लेकिन जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैंने पूरी सप्लीमेंट्री, उनका टाइम वेस्ट एक पेज भरने के लिए करा था, बस एक पेज। उस पूरे सप्लीमेंट्री में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एक पेज भरा मैंने बस। और उसके बाद जाके मैंने एक केस स्टडी करी, केस स्टडी 2, है ना। केस स्टडी 2 में, जिसमें भी मैंने बस एक मैंने देखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मतलब एक डायग्राम जैसा बना के आ गया मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, सोच के कि ये इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी बताऊँ तो मेरे को अब एमसीक्यू अगर अच्छे चले गए, मतलब कि सही चले गए एमसीक्यू, बाकी देखो अगर मेरे एमसीक्यू सही गए तो मतलब कि बहुत सही हो जाएगा, फिर अगर एमसीक्यू चले जाएंगे तो। लेकिन मैंने जैसे और मेरे पे तो अभी कोप करने का तरीका भी है, मतलब कि तुम
में से आधे से ज़्यादा की साइंस होगी, मतलब कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा की जो वीडियो देख रहे होंगे खास कर की, उनमें से शायद से ज़्यादा, क्योंकि मेरे अभी फॉलोवर्स हैं नहीं उतने, नहीं सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को अकाउंट्स के मतलब कॉमर्स की वजह से फॉलो करते होंगे, इस मैथ्स की वीडियो फॉलो करी होगी मैथ्स की वजह से, शायद से साइंस के होंगे। तो मेरे पे एक कोप करने का तरीका है कि मेरे पे मेरी जो मैथ्स है वो ऑप्शनल है, इस वजह से मैं अपने दिल को तसल्ली तो दे सकता हूँ कि ये ऑप्शन निकल गया। लेकिन भाई जो मैं सोच रहा हूँ, जिस जो बच्चे ने साइंस का होगा मतलब, और उसका मैथ्स तो कंपलसरी है, और जो साइंस जिसको कॉमर्स है और उसको मैथ्स बाद में करनी है, मतलब जैसे इको ऑनर्स हो गया, और भी जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें मैथ्स लगते हैं, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था ना, मेरे को लगता है कि ईजी था, जैसे मतलब जो मैं पढ़ के आया था वो मेरे को बहुत ही अच्छे से आ गया, तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन टाइप का ईजी था। तो जिनने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी होगी उनका तो और ही अच्छा गया होगा। बाकी भाई बताना कैसा गया सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बताऊँ तो मैं इसका सारा का सारा गुस्सा ना, सारा का सारा गुस्सा है इसका मैं इंग्लिश पर निकालने वाला हूँ परसों। देखते हैं, इसका सारा का सारा बदला इंग्लिश पर निकालूंगा।